जय श्री राम, जय श्री कृष्ण मित्रों। आपका हमारे चैनल नित्य कर्म गुरु जी पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी की सुख और समृद्धि की कामना करते हुए नया वर्ष 2023 आपके सामने खड़ा है। उसकी शुभकामना आपको अग्रिम देते हैं। नव वर्ष आपका मंगलमय हो। आज बात करते हैं हम मिथुन राशि की। मिथुन राशि से शनि की ढैया समाप्त। 17 जनवरी 2023 मिथुन राशि से शनि की ढैया बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। मिथुन राशि वाले जातक बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे शनि के प्रभाव से। पीछे क्या हो रहा था? शनि महाराज अष्टम भाव में चल रहे थे। अष्टम भाव बीमारी का भाव है। अष्टम भाव से हम देखते हैं तो हम रोग भी देखते हैं और कुछ बड़ी बीमारी देखते हैं। स्वास्थ्य में जो परेशानियां पैदा करती है, बहुत ज़्यादा हमें दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ शनिदेव बैठकर कुछ बीमारियां दे रहे थे। इनकी जो दृष्टि है वह अगला जो भाव है वह कुंभ राशि का है और यह हमारा मिथुन राशि से भाग्य भाव होता है। शनि की ढैया के दौरान मिथुन राशि का भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था। शनिदेव ने इसको बिल्कुल प्रभावित किया था। लेकिन अब 17 जनवरी 2023 के बाद भाग्य इनका बिल्कुल अप्रभावित हो जाएगा शनि से और बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अष्टम में बैठ कर शनि की दृष्टि राज्य भाव पर थी, कर्म क्षेत्र पर थी और जो कर्म क्षेत्र था, जो मिथुन राशि के जातक है उनका, शनिदेव ने इसको बिल्कुल बंद कर दिया था। इसमें वो आपको शुभ फल नहीं दे रहे थे, अशुभ फल दे रहे थे। काम नहीं चल रहा था, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई। पिछले 3 सालों के अंदर लोगों का बहुत घाटा हुआ है। कर्जा सिर पर हो गया है। कर्जा सिर पर हो गया तो मजबूरी में उनको अपना काम बंद करना पड़ा। अब जब काम बंद हो गए तो इनकम ख़त्म हो गई, दिमाग पर प्रेशर हो गया। कोई भी व्यक्ति है जिसकी इनकम सोर्स खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और खर्चे तो वैसे ही बढ़ते रहते हैं। जैसे खर्चे आपके 100 रुपये है और कमाई आपकी 10 रुपये की है। उस 100 रुपये के खर्चे को आप 10 रुपये में कैसे मेंटेन करेंगे? अच्छा कब होगा? जब हम कमाई करें 150 रुपये की और खर्चे हो हमारे 10 रुपये के या 20 रुपये के, तब जाकर सब चीज़ें मेंटेनेंस में आती है। जब व्यक्ति के खर्चे कमाई से ज़्यादा होंगे तो वह कैसे उसको कवर करेगा? तो इस प्रकार शनि महाराज ने आपको पिछले 3 साल से 2.5 साल ढैया के और 5-6 महीने यह वक्री भी रहे हैं। तो यह जो टाइम था 2019 के बाद का, इन्होंने बिल्कुल मिथुन राशि का एकदम से कमज़ोर कर दिया था। हर मामले में कमज़ोर कर दिया था, चाहे वो व्यापार हो, शिक्षा हो, नौकरी हो, बिजनेस हो या फिर स्वास्थ्य हो, क्योंकि शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही थी। बाकी 3 साल से आप काफ़ी परेशान थे। और जो दसम भाव है, नवम भाव है, वो पिता का कारक है। पिता को इन्होंने कष्ट दिया, परेशानियां दी। हो सकता है किसी के पिताजी बहुत बीमार पड़े हो, किसी के पिता ने इस दौरान साथ ही छोड़ दिया हो। ये जो सारी चीज़ें हैं यह शनि की ढैया से मिली थी। अष्टम भाव ससुराल का भी होता है, तो कई व्यक्तियों को ससुराल पक्ष ने भी निराश किया। वहाँ भी शनिदेव का प्रभाव दिखा। ससुराल से बहुतों के रिश्ते खराब हो गए। यह जो स्थान है वह आध्यात्मिक ज्ञान का भी है, लेकिन यहाँ पर शनि ने आपको आध्यात्मिक ज्ञान अवश्य दिया। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसने यहाँ बैठकर जो गुप्त खजाना होता है, गड़ा हुआ धन होता है, ऐसी कोई भी चीज़ इसने इन जातकों को नहीं दी। लोगों को परेशानियाँ बहुत उठानी पड़ी है और परेशानियों की वजह से व्यक्ति परेशान रहा है। अब जो हालात है वह यह है कि जो मिथुन राशि है इसके ऊपर
जो शनि की ढैया थी, जो अष्टम भाव में बन रही थी, वह खत्म अभी 17 जनवरी को हो जाएगा। और शनि महाराज भाग्य में पहुंच गए हैं। 17 जनवरी से भाग्य में कुंभ राशि में हैं। तो यहाँ बैठकर बहुत बढ़िया इनके लिए योग बनाएंगे, बहुत बढ़िया इनको फल देने वाले हैं। और यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि भाग्य में से लाभ भाव पर जाती है, जो इनकी इनकम सोर्स है, पैसे आने का स्थान है, वहाँ जाती है। इसका मतलब यह है कि यह लाभ बढ़ाएंगे। शनि की दृष्टि लाभ पर है तो लाभ बढ़ाएंगे, लाभ कम नहीं करेंगे। जो पहले आप 10 कमाते थे तो आज 15 कमाएंगे, 20 कमाएंगे। पहले आप 5 बचाते थे, अब 15 बचाएंगे, 20 बचाएंगे। अच्छी बचत होगी इस समय, व्यापार भी अच्छा चलेगा, बिजनेस में भी आपको ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे। और उसके बाद जो इनकी सातवीं दृष्टि है वह जाती है भाई बहन के भाव पर, हमारे बल पराक्रम के ऊपर। तो भाई बहन से किसी के संबंध खराब थे, वह मधुर बनेंगे, फिर से आपसी सामंजस्य बनेगा। और जो हमारी विल पावर है, आत्मविश्वास है, आत्मशक्ति है, वह बढ़ेगी। और यहाँ बैठ कर इनकी जो 10वीं दृष्टि है वह जाती है छठे भाव पर। तो जो दुश्मन पैदा हो रहे थे, कर्जा सिर पर चढ़ रहा था, वह खत्म हो जाएगा। जो जुडिशरी का, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था, किसी भी तरह का, प्रॉपर्टी को लेकर हो, जमीन को लेकर हो, अपने घर का हो, क्योंकि अष्टम भाव पितृ संपत्ति का भी है, तो पैतृक संपत्ति का कोई इश्यू हो, कोई समस्या हो, तो ये शनिदेव यहाँ बैठकर उन सारे मसलों को हल करेंगे। 2.5 साल का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। 2.5 साल में आपको हर तरीके से शनिदेव लाभ देंगे, आपका लाभ बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, और आप शरीर से भी स्वस्थ रहेंगे। भाई बहन में प्यार बढ़ेगा, आपसी मतभेद खत्म होंगे, और जो भी पहले दुश्मन थे, शत्रु थे, वह मित्रता करेंगे और उनसे आपको लाभ होगा। भाग्य का भाव है, नवम भाव है, ये पिता का भी कारक भाव है। तो जो आपके पिताजी है उनसे आपको बिल्कुल सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर पिताजी अस्वस्थ है, बीमार थे, तो उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होता दिखाई देगा। तो यह जो 17 जनवरी के बाद का समय है, यह मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। ग्रहों का गोचर आपके लिए अच्छे योग बना रहा है, और इसमें कमाई का जरिया भी बहुत अच्छा बनेगा। और शनिदेव कर्म के फल दाता है, अगर आप कर्म करोगे तो पैसा आएगा, लाभ होगा। जब भाग्य साथ दे तो सब कुछ बनता है, और भाग्य जब साथ नहीं देता है तो बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। हमेशा व्यक्ति का भाग्य फलता है, और जब तक भाग्य नहीं फलता है तब तक उसकी विद्या, बुद्धि, मेहनत काम नहीं आती है। और जब भाग्य फलता है तो सब चीज़ें, विद्या, बुद्धि, मेहनत, सब चीज़ें आपको कामयाब होने में मदद करती है। तो भाग्य सबसे प्रबल है। जब तक भाग्य नहीं फलेगा तब तक आपको सुख सुविधा नहीं मिलेगी, चाहे आपके पास धन कितना भी हो। जब तक ग्रहों का गोचर आपके लिए शुभ नहीं होगा तब तक भाग्य नहीं फलेगा। आपको भाग्य के बिना बढ़िया जिंदगी नहीं मिलेगी। और जब भाग्य साथ देगा तो आप जीवन की सबसे ऊंची शिखर पर, चोटी पर होंगे। तो जब शनि अपनी फॉर्म में आया है तो आप इस मौके का फ़ायदा उठाइए, बहुत बढ़िया मौका है, और आपको बहुत बढ़िया, आशा से भी ज़्यादा लाभ देने वाला है। जो छात्र पढ़ने वाले हैं, प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, या कहीं इंटरव्यू कंपनी में या कहीं इंटरव्यू दिया है, तो उनको भी सफलता अवश्य मिलेगी। यह 2.5 साल आपके लिए शनिदेव बहुत ही शुभ योगों का निर्माण करेंगे।
और 2.5 साल में हो सकता है कि शनि महाराज अच्छी जॉब भी आपको दिला दें। आपको अच्छा पद मिलेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अच्छा काम मिलेगा आपको। और हो सकता है कुछ लोगों का अपनी मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र भी हो जाए, क्योंकि शनि का प्रभाव अभी भाग्य में ही है। और राहु और केतु की भी अभी प्लेसमेंट होगी अभी 30 अक्टूबर को। तो राहु का जो प्लेसमेंट है वह आपके व्यापार में उन्नति दिलाएगी। जो माल नहीं निकल रहा था वह निकलेगा। काम धंधा आपका फिर से ऊंचाई पर जाएगा। बृहस्पति भी बहुत बढ़िया फॉर्म में है अभी। बृहस्पति के ऊपर से शनि का प्रभाव हटा है, तो बृहस्पति भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। वह भी लाभ भाव में बैठे हैं मिथुन राशि वालों के लिए। और लाभ भाव में बैठकर पीछे लाभ नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब शनि का प्रभाव इनके ऊपर से खत्म हो गया है। वह भी आपको लाभ देना प्रारंभ कर देंगे। जो यहाँ तक जीवन साथी की तलाश कर रहे थे उनकी तलाश भी इन 2.5 सालों में पूरी होगी। आपके भाई बहन या फिर किसी दोस्त के द्वारा रिश्ता आ सकता है, क्योंकि यहाँ खुद बृहस्पति का अपना भाव है 7वें भाव में। अपना घर होने से बढ़िया आराम से आपके करियर को भी यह बनाएंगे। कुल मिलाकर यह जो समय आपके सामने आने वाला है 17 जनवरी से बिल्कुल मिथुन राशि वालों के फेवर में रहेगा। आने वाले 2.5 सालों में आपका हर काम बनेगा। 2.5 साल आपका बिल्कुल क्लियर है, कोई परेशानियां नहीं रहेगी। बहुत बढ़िया समय है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। हमारे कमेंट बॉक्स में शनिदेव की जय अवश्य बोलिएगा, या फिर ओम शनिश्चराय नमः अवश्य लिखिएगा, क्योंकि शनिदेव के स्मरण करने से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य कीजिएगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण।